Good evening, I'm Ekta back with a very interesting episode of IT Voice Quick Bites. Today we talk about one of the pioneers in wireless peripherals technology and design, Rapu. Founded in 2002, this pioneer made a long-term commitment to developing and producing innovative and high-quality peripherals. In 2007, Rapu was the first to introduce wireless equipment using the 2.4 GHz frequency band. Let's hear more about the company from ZM Mr. Mahindra Singh Chauhan and RM Mr. Vishnu Kandoi. नमस्कार। आज IT वॉइस के IT टॉक्स के अंदर हमारे साथ में है महेंद्र सिंह जी चौहान और साथ में है RM विष्णु कंदोई जी। ये रेपो कंपनी से हैं और आज हम रेपो के बारे में, रेपो के राजस्थान के बारे में और रेपो के जो इंडिया बिजनेस के बारे में जानेंगे। तो मैं सबसे पहले महेंद्र जी से बात करना चाहूँगा कि महेंद्र जी, आप रेपो कंपनी के बारे में बताएं कि रेपो कंपनी कब से इंडिया में काम कर रही है और इसके क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं और तरुण जी टाक का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें एक क्विक बाइट सेशन में आपने आमंत्रित किया IT वॉइस के। तो एज अ रैपो रिप्रेजेंटेटिव मैं अभी राजस्थान एंड यूपी मार्केट देख रहा हूँ एज अ जोनल मैनेजर। और मेरे साथ जो मेरे कलीग हैं वो है विष्णु कंदोई जी। ये अभी एज RM देख रहे हैं राजस्थान बिजनेस, रिसेंटली अभी इन्होंने ज्वाइन किया है। तो कंपनी के बारे में अगर थोड़ा ब्रीफ करूँ तो मैं ये बताएंगे कि बेसिकली रापो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो बेस्ड एट शेंजन है। अभी इनका बड़ा प्लांट है, रोबोटिक्स प्लांट है इनका, और मैक्सिमम ज़्यादा जो ऑपरेशन है वो रोबोटिक्स है इसमें। मतलब मिनिमम 10-20% जो है कुछ ह्यूमन मैन पावर इसके साथ काम करती है। प्लस रापो 2002 में एज अ MLK कंपनी इस्टेब्लिशमेंट इनका हुआ था। तब वो MLK एज अ नॉट अ रैपो ब्रांड, इससे MLK कंपनी। MLK वो होता है जैसे कि जो बड़े मल्टीपल ब्रांड्स को एज अ OEM सप्लाई करते हैं लोग एज अ मैन्युफैक्चरिंग करके अपना। तो उसमें काफ़ी मेजर ब्रांड्स हैं। तो पर्टिकुलर उस समय जो उस दौर में चल रही थी, बाद में भी जो आई काफ़ी कंपनीज काफ़ी जो रैपो से प्रोडक्ट्स वगैरह मैन्युफैक्चर करवाया करती थी। उसके बाद 2002 से लेके 5-6 तक ये लोग अपना मैन्युफैक्चरिंग दूसरी कंपनीज को करके देते थे। उसके बाद 2007 में एज अ रैपो ब्रांड ये लोग मल्टीपल कंट्रीज़ में इन्होंने अपना ऑपरेशन चालू किया एज अ रैपो ब्रांड इन 2007। तो 7 में जब चालू हुआ तो उसके बाद नंबर ऑफ कंट्रीज पहले 20, 25, 28, 30 और करंटली अभी 82 कंट्रीज़ में रैपो का इस्टेब्लिशमेंट है, जहाँ से फैक्ट्री से डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन जाता है पूरा। और उसके अलावा 2007 के बाद में इन्होंने अपना ग्रोथ पाथ चालू किया नंबर ऑफ कंट्रीज़ में। तो अच्छा, सबसे पहला ये कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ जो टेक्नोलॉजी आया वायरलेस में, प्लस जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी आया, वो सबसे पहले लाने वाला रैपो था मार्केट में। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है कि इंडिया और बड़ी मेजर कंट्रीज गल्फ वगैरह में या यूरोप में देख लीजिए आप, जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ एक नाम है। मतलब हम समझते हैं कि वायरलेस क्या होता है, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ होता है। तो बेसिकली द रापो इज़ दी की स्टार्टर ऑफ दी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ टेक्नोलॉजी इंक्लूड ब्लूटूथ ऑल्सो, जिसमें 3.0, 4.0, 5.0, इवन हम लोग पास 5 गीगाहर्ट्ज़ के भी प्रोडक्ट्स रनिंग में हैं अभी, जो नॉर्मली कोई कंपनी का नहीं होता है। तो ये एक प्रोडक्ट रेंज हो गया। अच्छा, 2007 के बाद में हम लोगों ने स्टार्ट किया बिजनेस, रापो ने बढ़ाया अपना बिजनेस टूवर्ड्स द गेमिंग रेंज ऑल्सो। तो गेमिंग रेंज लाते लाते इनको 2014 के आसपास गेमिंग स्टार्टअप हुआ इनका, जिसमें ये गेमिंग सीरीज़ एज अ V Pro के नाम से लेके आए हैं गेमिंग सीरीज़। एंड 2014 के बाद में फिर 2018 तक गेमिंग को इन्होंने थोड़ा और इम्प्रूव किया। उसमें VT सीरीज़ जो आती हैं, कुछ हायर सीरीज़ होती हैं हेडफोन्स वगैरह में, वो 2018 में लॉन्च हुई उसके बाद। तो इनके पहले ही अपना जो कमर्शियल सीरीज़ है रैपो का, वो 2007 से चलता आ रहा था नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ में। और फिर इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अपना इस्टेब्लिश किया इंडिया में, कुछ नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट किए लाइक सवेरा मार्केटिंग, देन क्रिएटिव न्यू टेक जो अभी भी हैं, देन अभी रिसेंटली 2 साल पहले ही 1-1.5 साल से सुपरट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स भी हमारे नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर हैं यहाँ पे। और जहाँ तक हम बात करें सर्विसेज की, तो सर्विसेज जो है अभी टोटल 100+ सर्विस सेंटर्स हमारा अभी ऑल ओवर इंडिया में है।
एंड कीप ऑन इंक्रीजिंग इंक्लूडिंग अकॉर्डिंग टू दी पोटेंशियल ऑफ द टाउन। हम लोग अपना सर्विसेज को एक्सपांड भी करते हैं। लाइक किसी टाउन में लग रहा है कि प्रोडक्ट्स जा रहा है, ऐसा रेशो लग रहा है कि वहाँ से कॉल्स आ रही हैं, तो वी आर कीप ऑन प्रोसेसिंग दी सर्विस सेंटर्स। ये हमारा एक प्रोसेस रहता है। अभी 100+ सर्विस सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया में है और 3 ईयर वारंटी का प्रोडक्ट्स होता है। और कुछ प्रोडक्ट्स इसके ऐसे हैं जो बिल्कुल प्रीमियम क्लास के होते हैं, लाइक जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी वगैरह होती है। स्टार्टिंग प्रोडक्ट्स भी हैं तो इसके सारे एकदम प्रीमियम क्लास प्रोडक्ट्स हैं। वी आर नॉट इन दी मास, वी आर इन दी क्लास, मतलब हम ये बोल सकते हैं एक तरह से। तो वहाँ हम ये बोलेंगे कि प्रोडक्ट का प्रीमियम अच्छा मार्केट में बना हुआ है। जैसा नाम है वैसे ही कि रैपो का एक जो कैटेगरी कंपनी ने मेंटेन किया है, जो प्रोडक्ट का बनाने में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है वो एक्सपर्टीज़ इस कंपनी में है रैपो में, कि अच्छा प्रोडक्ट अच्छा मैन्युफैक्चरिंग करके ये कंपनी देती है आपको विथ कम्पिटिटिव प्राइस। तो वहाँ हम लोग कई जगह जो होते हैं कि कई अच्छी ब्रांड्स होती हैं तो मार्केट में उनसे हम कम्पीट कर पा रहे हैं अभी मार्केट में विथ कम्पिटिटिव प्राइजेस। सर्विसेज को लेके ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स लेके हम जा रहे हैं। अब हम लोग जो गेमिंग में जा रहे हैं तो गेमिंग में हमारे पास जो मैकेनिकल कीबोर्ड्स हैं, माउस हैं, ये सारे जो हैं वो एक टेक्नोलॉजी वाइज दे आर द बेस्ट फ्रॉम द ब्रांड। तो ये एक पार्ट है हमारा। और रिसेंटली अभी 2022-23 में ही हम लोगों ने VC बिजनेस भी स्टार्ट किया है, दैट इज़ कॉल्ड दी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बिजनेस। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हम लोग बेसिकली VC में PTZ कैमराज आते हैं, बार कैमराज आते हैं, सेंटर स्पीकर्स आते हैं। तो लाइक जो ब्रांड्स अभी जो स्टेब्लिश ब्रांड है लाइक पोली, तो उसके अगेंस्ट में अगर हम बात करें कि अगेंस्ट में नहीं बोलेंगे, पैरेलली बात करें तो एक अच्छा ब्रांड है VC बिजनेस में, तो उसके लिए हम वर्किंग कर रहे हैं अभी। SI पार्टनर्स को हम लोग टैप कर रहे हैं और बड़े क्लाइंट्स भी हम लोग अटैच कर रहे हैं। कई सारे क्लाइंट्स हैं जो अभी हमारे से अटैच्ड हैं, लाइक हीरो होंडा हैं, आपका दिल्ली में जो चुनाव आए होगे उसमें हमारा VC लगा हुआ है। तो बहुत सारी जगह हम लोग एक सक्सेस स्टोरी हुआ है VC का अभी पिछले 2 सालों में। तो वही हम अभी राजस्थान और यूपी में भी, जैसा मैं जो एरिया देख रहा हूँ वहाँ पे हम लोग अपना टैप कर रहे हैं पूरा VC बिजनेस को। तो ये एक रैपो का पूरा ओवरऑल एक क्राइटेरिया मैंने आपको बताया। और ठीक है, बाकी हम ब्रांड को अभी आगे इस्टेब्लिश कर रहे हैं और कई पार्टनर्स अभी अटैच हुए हैं हमसे एज ए वॉल्यूम पार्टनर, एज अ रिटेलर, एज अ रीसेलर, और दे आर ऑल हैप्पी टू सेल रैपो। जहाँ तक मैं आप बात करूँ प्रोडक्ट क्वालिटी की, तो रिजेक्शन लेवल का एक क्राइटेरिया बताना चाहूँगा। तो वी आर ओनली 7.8% हमारा रिजेक्शन लेवल होता है हमारे प्रोडक्ट के अंदर, जो बिलो 1 ही है एक तरह से, तो बहुत नॉमिनल है। तो बहुत ज़्यादा हमारे सर्विस सेंटर्स को तकलीफ होती नहीं है, तो इसलिए वो सर्विस सेंटर्स बड़े रिलैक्स रहते हैं हमारे कि चलो ठीक है प्रोडक्ट आता ही नहीं है सर्विस में। तो वो एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि सर्विस सपोर्ट इज़ द बेसिक ऑफ एनी ब्रांड टू एस्टेब्लिश, ये हम मानते हैं इस चीज़ को। आपने बहुत अच्छे तरीके से कंपनी की पूरी आपने संरचना बता दी, कब क्या बना, कब क्या हुआ। इसके लिए क्या है कि मैं और एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आप ये जो प्रोडक्ट जब भी आप जो सेल करते हैं, इसके अंदर कई बार मैंने देखा है कि रैपो एक ऐसी कंपनी है जो अपनी रैपो को मेंटेन करने के लिए पार्टनर्स के लिए कई तरह की स्कीम लेकर आती है। अब स्कीम क्या है कि हमने 2 तरह से देखी जाती है कि एक तरह से स्कीम देखी जाती है कि पार्टनर्स को बेनिफिट हो उस स्कीम सा, कि नहीं यार मैंने कोई सामान लिया 10 पे मेरे को 2 फ्री मिल गया तो मैं 12 प्रोडक्ट मिल गए, मैं ज़्यादा कमा लूँ। और या फिर क्या है कि किसी पार्टनर्स को ये दिया जाता है कि भाई साहब मैंने तेरे को ये 2 एडिशनल दे दिए तो तुम इसको रेट कट करके बेच दो। तो रैपो अपनी रैपो बनाने के लिए प्राइस कट करके बेचने के लिए प्रमोट करती है या पार्टनर्स को प्रॉफिट बढ़ाने के लिए प्रमोट करती है, इसके ऊपर आपके क्या कहना है? देखिए अभी जो स्कीम्स होती है वो तो देखिए एक पार्ट एंड पार्सल है किसी भी कंपनी के लिए, वो होना ज़रूरी भी है। अगर कोई आपको आज एक मार्केटिंग का मेन जो कॉन्सेप्ट है वही होता है प्राइस इन स्कीम। हम लोग एक ही कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, हर कंपनी चलते हैं उसमें, लेकिन हम लोग उसको स्कीम या डिस्काउंटिंग नहीं बोल के हम उसको ऑफर्स बोलते हैं सर, क्योंकि बेसिकली वी आर टेलिंग इट द ऑफर कि हम लोग क्या ऑफर कर रहे हैं। तो ऑफर जब आएगा तो वो हमेशा क्या रहेगा कि वो आपको घर में ले जाने का होता है, वो काटने का नहीं होता। तो हम भी डीलर्स को यही समझाते हैं कि सर कोई ऑफर आया आपके पास में, और वो ऑफर भी ऐसे होते हैं हमारे कि जो एक टिकट साइज पार्टनर्स के लिए जिसका जितना पोटेंशियल है उसके लेवल से लेके एक हायर लेवल के जो पार्टनर्स हैं वॉल्यूम पार्टनर, वहाँ तक के लेवल के लिए हम लोग स्कीम्स डिज़ाइन या ऑफर डिज़ाइन करते हैं हम लोग। तो उसमें लाइक 10,000 15,000 का स्कीम भी होता है, 50,000 का भी होता है, 1 लाख 1.5 लाख का भी होता है, ट्रिप्स होती हैं, गिफ्ट्स होते हैं। और मैक्सिमम हम लोग प्लान करते हैं कुछ अच्छे रापो के ही खुद प्रोक्योर किए हुए हैं गिफ्ट्स। लाइक बहुत सारी जगह हम लोगों ने ऐसे गिफ्ट्स दिए हैं कि वो गिफ्ट्स अब कई डीलर्स मांगते हैं अलग से कि या आप हम अलग से बनवा के दीजिए। दैट मीन्स दे आर विलिंग टू टेक दैट गिफ्ट्स ऑल्सो। मतलब रापो का अगर कोई भी स्कीम या ऑफर भी रहेगा तो भी वो रापो का लेवल का रहेगा कि रापो जैसा प्रोडक्ट है वैसा स्कीम उसका रहता है। लाइक हम लोगों ने एक छोटा सा एग्जाम्पल अभी दिया था, हमने बैकपैक वगैरह दिए थे कुछ
मल्टीपर्पज़ बैकपैक। तो रिसेंटली कोई एक डीलर थे हमारे दिल्ली में, तो उन्होंने 520 का बैग का ऑर्डर दिया कि बेटे आपने कहाँ से बनवाया, वी रिक्वायर दिस टाइप ऑफ बैग्स, मतलब तो वो सोर्सिंग ऐसे आसानी से मिलेगा नहीं वैसे, लेकिन ठीक है, तो कुछ एक्सपर्टीज़ हैं तो हम वो बोलेंगे सर कि देखिए ये डिस्काउंटिंग ना बोल के, ये डिस्काउंटिंग बोल के ही फिर वो कि प्रोडक्ट का अगर अपन लेवल वहाँ डाउन हो जाता है। हम लोग जो आज एक अच्छी फिक्स एमओपी पे काम कर रहे हैं, एमओपी फिक्स है तो हमारे रिटेलर्स या रीसेलर्स हैं वो भी अच्छा अपना मार्जिन अर्न कर रहे हैं, वहाँ हमको माइलेज इसलिए मिल रहा है कि हमारी एमओपी फिक्स है, कहीं कोई क्लेश नहीं है कहीं किसी दूसरे शहर में कि यार यहाँ से जाके उस शहर वाला बंदा आपको कम में दे रहा है या कुछ दे रहा है। तो रैपो का ये कोई क्लेश नहीं, क्योंकि तो रैपो का ये फोकस भी नहीं है कि प्राइस कॉल में जाना ही नहीं है बिल्कुल। हमारा प्रीमियम प्रोडक्ट है, एक्सपर्टीज अच्छा प्रोडक्ट बनाने में, अच्छी कम्पिटिटिव प्राइस में बना रहे हैं, तो आप कम्पिटिटिव समझे उसको, सस्ता तो मिलेगा नहीं किसी हालत में। तो सस्ते के लिए ऑप्शन बहुत सारे हैं मार्केट में, लेकिन वो सस्ता कैसा बनता है वो आप जानते हैं पूरा। तो ठीक है, रैपो ऑलवेज ऑफरिंग अ गुड प्राइस इन स्कीम्स एंड प्रोडक्ट्स। चलिए, ये तो बहुत बढ़िया है कि रैपो अपनी रैपो मेंटेन करती है, और इसी रैपो को मेंटेन करते हुए इस रैपो ने एक नए आरएम विष्णु कंदोई जी को राजस्थान में रैपो की तरफ से वापस से एक नया चेहरा दिया है। और वैसे विष्णु कंदोई जी पहले भी पेरिफेरल्स मार्केट के अंदर सालों से राजस्थान के अंदर अपना एक वर्चस्व नाम बना चुके हैं। तो मैं विष्णु जी से जानना चाहूँगा कि विष्णु जी, आपने अपनी प्रीवियस कंपनी को छोड़ के रैपो के लिए ज्वाइन किया, या इसके अंदर क्या कुछ नया देख के और क्या चैलेंजेस को आपने सोच के किया कि मैं इस रैपो को लेके इसकी रैपो यहाँ तक पहुँचाऊँगा, इसके बारे में थोड़ा बताएं। हेलो, पहले तो सर योग दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं, और IT वॉइस को ये मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं बताना चाहता हूँ, रेपो प्रोडक्ट ऑलरेडी रेपो के लाइक प्रोडक्ट है सर, मार्केट में मतलब काफ़ी अभी अच्छी तरह से मतलब अग्रेसिव प्रोडक्ट है सर। प्लस इसके साथ में जो स्कीम्स वगैरह जो सर बताए थे सर, स्कीम्स वगैरह भी इसकी मतलब काफ़ी अच्छी स्कीम्स वगैरह रहती है मार्केट में। हर कोई इसमें अग्रेसिव मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी चल के बोलता है कि बेशक इसमें मेरे को आप इसका भागीदार बनाइए, या मैं इसको वर्किंग करना चाहता हूँ, इसमें काम करना चाहता हूँ सर। फिर भी हम सेलेक्टेड पार्टनर इसमें रखते हैं सर। इसके अलावा प्रोडक्ट इसका है जो बजट प्रोडक्ट है सर। मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जो मतलब क्वालिटी वाइज नहीं रहते हैं, लो कॉस्ट रहते हैं, लेकिन ये जो बजट वाइज रहता है इसमें जो डीलर्स जो सेल भी करता है वो भी प्रॉफिट रहता है, जो कस्टमर लेके जाता है वो भी इसमें खुश रहता है सर। उस हिसाब से कंपनी के इसमें, और सेकेंड सर ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है सर, खुद का इसका प्लांट है सर, रोबोटिक प्लांट है इसका। तो ये प्रोडक्ट सेलेक्ट करके ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जो मतलब मार्केट में लिमिटेड प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन सिलेक्टेड प्रोडक्ट बनाती है जो इससे हर कोई आदमी इसको देख के या मतलब यूज़ करके, ऐसा नहीं कि मतलब इसकी सर्विस भी मतलब ना के बराबर है सर, सर्विस आती ही नहीं है कि प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट है सर। तो इसका मैं ये बोलता हूँ सर, ये प्रोडक्ट देख के मैंने क्वालिटी प्रोडक्ट देख के मार्केट में जो भी इसकी डिमांड देख के मैंने ये कंपनी ज्वाइन की है सर। बहुत बहुत बढ़िया, और हम मानते हैं कि आप इस कंपनी को वापस से जो मुकाम पर महेंद्र जी ने लेके गए हैं, और इसकी मेहनत के कारण महेंद्र जी को राजस्थान के साथ साथ यूपी की भी जिम्मेदारी दे दी गई है, और आगे लगता है कि और भी राज्यों की जिम्मेदारी इनके कंधों पे कंपनी देगी। तो ये इनका एक डेडिकेशन बताता है। और आप अगर राजस्थान को आराम से संभालेंगे तो महेंद्र जी के पास में और भी चैलेंजेस आ सकते हैं, जिसमें अच्छे काम और अच्छी तरीके की चीज़ों को कर पाएंगे। महेंद्र जी, एक छोटी चीज़ और बताएं कि आप अभी यूपी को देख रहे हैं और राजस्थान को देख रहे हैं, दोनों राज्यों के मार्केट का आप अगर विश्लेषण करना चाहें तो कौन सा मार्केट आपको एक सुव्यवस्थित लग रहा है, या एग्रेसिव लग रहा है, या जहाँ डिमांड ज़्यादा लग रही है, दोनों में आप कैसे एक बार वर्कआउट कर पाएंगे? देखिए, अभी अगर हम मार्केट का डिफाइन करें, डेफिनेशन जो अगर मार्केट की वही होती है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होती है। अगर आज कोई स्टेट बड़ा है तो पॉपुलेशन ज़्यादा है तो डेटाबेस बड़ा रहेगा उसका। मान लीजिए कोई मार्केट है, वहाँ अगर पॉपुलेटेड मार्केट है तो वहाँ पे 10 दुकानें नहीं, वहाँ 20 दुकानें होंगी। तो नो डाउट यूपी 3 गुना ज़्यादा बड़ा मार्केट है, वहाँ पे 3-4 टाइम्स राजस्थान से बड़ा पॉपुलेशन है, तो नो डाउट वहाँ का मार्केट बड़ा है, स्कैटर्ड मार्केट है। इट्स लखनऊ अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट, गेमिंग का अच्छा एक क्राइटेरिया है वहाँ पे हमको मिला अभी, जैसे रापो को लेके ही पर्टिकुलर। तो ये है कि पोटेंशियल वाइज ही किसी स्टेट का हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। राजस्थान अगर पॉपुलेटेड नहीं है, कम है, तो वो थोड़ा सा उससे कम रहेगा। लेकिन हाँ, जहाँ तक क्राइटेरिया की बात करें, कल्चर की बात करें, तो यूपी थोड़ा सा ब्रॉड कल्चर है, दे आर मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड डीलर्स हैं वहाँ पे, जो क्लाइंट्स हैं या एंड कस्टमर बोलेंगे हम लोग। और ठीक है, राजस्थान, हम एक राजस्थान की बात करें तो राजस्थान एक
ट्रेडिशनल मार्केट बोल सकते हैं, मतलब जहाँ पे सिर्फ एक व्यवहार काम करता है। तो वो ट्रेंड तो कहीं और मिला नहीं अभी तक। तो लेकिन हाँ, वहाँ हम एज ए राजस्थानी वहाँ भी वो ट्रेंड चालू करने की कोशिश करने की, जब मैं जैसे जाता हूँ वहाँ पे तो अपना वही उसी ट्रेंड में हम लोग बात करते हैं कि हम किस व्यवहार से काम कर रहे हैं, और वो ट्रेंड उन लोगों को समझ में भी आता है, ठीक है। लेकिन दे आर ऑल्सो वेरी एडवांस्ड इन दी टेक्नोलॉजी, और जहाँ जब से और योगी जी की सरकार है तो नो डाउट है ही है। अब सरकार की बात यहाँ नहीं करेंगे हम, क्योंकि दोनों सरकारें बड़े कम्पिटिटिव हैं। तो लेकिन हाँ, मार्केट दोनों का डिफरेंट है, नो डाउट डिफरेंट है पॉपुलेशन वाइज। ओके, ये बहुत बढ़िया बात बताई इन्होंने कि राजस्थान की जो स्टेट वाइज हमारा भले हम बड़े हैं, बट आबादी के हिसाब से यूपी का मार्केट हमारे से बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो जिम्मेदारी महेंद्र सिंह जी के पास में यूपी की ज़्यादा जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए विष्णु कंदोई जी इनका कंधे से कंधा मिला के साथ देंगे। और आज IT वॉइस जो पिछले 16 साल से राजस्थान से जयपुर से शुरू हुई पत्रिका के माध्यम से चालू हुई थी, और आज 16 साल में इसने अपना हिंदुस्तान में नहीं वर्ल्ड में एक अपना मुकाम बना लिया है। और उसी मुकाम के अंदर एक नई पहल के अंदर IT टॉक्स के अंदर हमारे बीच जो रेपो से महेंद्र सिंह जी और विष्णु जी का हम आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे इस तरह की चर्चा हम करते रहेंगे। धन्यवाद। Thanks for tuning in. To hear more industry insights about companies like Rapo and for all things related to tech, subscribe to IT Voice.